प्रिय विद्यार्थी नमस्कार। एक शानदार खुशखबरी, हमारे राजस्थान में एक और नई वैकेंसी हमारे पास आई है और वह VDO विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। देखते हम कि इसके फॉर्म हमारे पास कब से स्टार्ट हो रहे हैं, क्या इसकी योग्यता इन्होंने रखी है, CT क्वालिफाई हमारे पास है, उसके बाद RACIT फॉर्म कब से आएंगे। तो ये पूरी डिटेल्स हम जानकारी लेते हैं। जो मेन हमारे पास पॉइंट है उनके बारे में हमने ये वीडियो बनाया। तो आ जाओ यहाँ पे। तो हमारे पास है ग्राम विकास अधिकारी 2025। बात ये करते हैं कि टोटल हमारे पास वैकेंसी कितनी है। तो हमारे पास राजस्थान सरकार में वैकेंसी निकाली है 850 पद हमारे पास। बात ये करते हैं हमारे पास किसकी पोस्ट हमारे पास कितनी है। तो देखो आप यहाँ पे गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन TSP क्षेत्र है 683 पोस्ट हमारे पास है, और TSP क्षेत्र जो हमारे पास है 167 पोस्ट हमारे पास है। आगे चलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास जो महत्वपूर्ण पॉइंट हमारे पास उन्हें देख रहे हैं हम यहाँ पे। आगे बात करता हूं मैं नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास काम की चीजें वहां बात करते हैं। अब आ जाओ, एक बार ये पंजीयन शुल्क हमारे पास, यानी कहने का मतलब हमारे पास ये है कि जिसने OTR करा रखा होगा उसका तो यहाँ पे पेमेंट नहीं लगने वाला, और जिस बच्चे ने OTR नहीं कराया उसका यहाँ पे परीक्षा शुल्क लगेगा। याद रखना, वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑप्शन में जाकर निर्धारित पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क के और जन सुविधा केंद्र से माध्यम से आप ऑनलाइन जमा करवा सकते हो। हमारे पास यहाँ पे है 600 रुपये सामान्य वर्ग। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है अन्य पिछड़ा वर्ग। जो हमारे पास क्रिमिलेयर, जो हमारे पास ITR के जो हमारे पास टैक्स के घेरे में आते हैं वो हमारे पास यहाँ पे है 600 रुपये, और जो हमारे पास है नॉन क्रिमिलेयर और ST SC OBC ये 400 रुपये, और समस्त दिव्यांगजन ये भी हमारे पास 400 रुपये। ये याद रखना, जिस बच्चे ने पहली बार जो OTR कराएगा उसी की ये फीस लगेगी, अन्यथा जिसने OTR करा रखा है वन टाइम रजिस्ट्रेशन उसकी ये फीस नहीं लगने वाली। आगे बात करते हैं हम। नेक्स्ट बात हमारे पास है जो इंपॉर्टेंट हमारे पास है, यहाँ हमारे पास ये पद है नॉन TSP के। ये जो हमारे पास पद है ये नॉन TSP गैर अनुसूचित क्षेत्र के हमारे पास पद है। तो अजमेर में, बारां में, भरतपुर में, ये आपके पास पूरी लिस्ट है, आप इसे देख सकते हो। आगे बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो आता है जो मेन हमारे पास पॉइंट उनकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। आगे चलते हम यहाँ पे नेक्स्ट 40 70 आ जाओ। पात्रता हमारे पास क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे देखो आप, स्नातक राजस्थान सरकार द्वारा समतुल्य घोषित। तो हमारे पास जिस बच्चे ने स्नातक कर रखी है वो BSc वाला हो, आर्ट्स वाला हो, BCom वाला हो, ठीक है, एग्रीकल्चर BSc वाला हो, तो हमारे पास वो इसका पेपर देगा। अब देखो साथ में क्या मांगा इन्होंने साथ में अधिकांश बच्चों के पास रहती है RACIT, जो हमारे पास है वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा करवाई जाती है। तो ये हमारे पास RACIT साथ में इन्होंने मांगी है। तो हमारे पास है एक तो स्नातक होनी चाहिए, और के साथ में हमारे पास ये मांगे हैं कि इनमें से या लगा हुआ है, बीच में क्या लगा हुआ है, या तो आपके पास RACIT हो, या आपके पास कोपा हो, राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हो। तो अधिकांश बच्चों के पास हमारे पास यहाँ पे स्नातक हमारे पास होगी, और स्नातक के साथ बच्चे के पास RACIT हमारे पास होगी, वो इसका फॉर्म डाल सकता है। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट, इसमें क्या है और ये अपने इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलता हूं मैं नेक्स्ट। आ जाओ। नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे आयु की बात करते हैं हम। तो हमारे पास है कि कितने उम्र का बालक बालिका इसमें फॉर्म भर सकती हैं, वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो आयु हमारे पास है, आवेदन दिनांक 1/1/2026 को आयु प्राप्त कर चुका हो, अर्थात जो बच्चा 1/1/2026 को 18 साल का हो जाएगा
याद रखना वो इसका फॉर्म भर सकता है। और कितने साल तक का भर सकता है? 40 साल तक का इसमें फॉर्म भर सकता है। आगे बात करें स्पष्टीकरण, इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात बोली है, ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा का आयोजन विगत 3 वर्षों से नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु में सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाती है। कहने का मतलब इनका यह है कि जो हमारे पास जनरल कैटेगरी की जो उम्र 40 साल है, 40 में 3 साल की छूट मिलेगी, अर्थात ये 43 साल तक का फॉर्म भर सकता है। विगत 3 वर्षों से वीडियो की परीक्षा नहीं हुई, इसलिए इन्होंने और छूट दी है यहाँ पे, तो बड़ा शानदार मौका है। उसके बाद कैटेगरी छूट तो एक्स्ट्रा मिलेगी सी हमारे पास, तो ये कैटेगरी छूट हमारे पास है। नेक्स्ट एसटी, एससी, ओबीसी जिनके पास ये छूट है यहाँ पे आ जाएगी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं हम कि हमारे पास पंजीयन शुल्क जमा करने, ऑनलाइन आवेदन भरने की अवधि हमारे पास क्या है? तो फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 19/6 से और ये हमारे पास है 18/7 तक चलेंगे, यानी 19 हमारे पास जून से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और 18 जुलाई तक हमारे पास ये फॉर्म चलेंगे, याद रखना। तो वेट नहीं करना आपको कि लास्ट में हम फॉर्म भरेंगे, पहले से फॉर्म भरे और आप फ्री हो जाए, क्योंकि अंत में याद रखना साइड हैंग होने की बड़ी समस्या हमारे पास आती है। आगे बात करते हैं परीक्षा का आयोजन। परीक्षा का ग्राम विकास अधिकारी के उक्त पदों के लिए आयोजन ये हमारे पास होगा 31/8/2025 को। नेक्स्ट बात होती है कि पेपर ऑफलाइन होगा। पेपर कौन सा होगा? ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होने वाला। आगे बात और इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या यहां पे है वो हम देखते हैं यहां पे, ठीक है। आगे चलते हम यहां पे नेक्स्ट। अब बात यह आती है कि इसके अंदर हमारे पास सिलेबस क्या होगा, कि कौन कौन से हमारे पास सब्जेक्ट हैं जो वीडियो में हमारे पास आएंगे। तो देखो आप इसमें बताया है कि प्रश्नों की जो संख्या हमारे पास होगी, तो हमारे पास जो प्रश्न होंगे ये कितने हमारे पास प्रश्न है? तो प्रश्नों की संख्या हमारे पास यहाँ पे है 160, कुल अंक 200 और समय होगा हमारे पास 3 घंटे का। टोटल आपके पास क्वेश्चन आएंगे 160, कुल अंक 160 क्वेश्चन 200 नंबर के होंगे और कितने घंटे का पेपर होगा अपना? 3 घंटे का। अब सब्जेक्ट देखते हैं यहाँ पे। इसके अंदर एक तो हमारे पास आएगी भाषा, भाषा में हिंदी भी होगी और अंग्रेजी भी है, गणित, सामान्य ज्ञान, भूगोल, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन, राजस्थान के संदर्भ में कृषि और आर्थिक संसाधन, राजस्थान के इतिहास एवं संस्कृति। नेक्स्ट बेसिक कंप्यूटर। इन्होंने 7 भागों में इस सिलेबस को हमारे पास सब्जेक्टों को बांट रखा है यहाँ पे। अब बात ये करते हैं कौन सा सब्जेक्ट हमारे पास कितने नंबर का हमारे पास आने वाला है। देखो यहाँ पे सभी प्रश्न हमारे पास बहुविकल्पी होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करें यहाँ पर हम किसी प्रश्न के विशेष गलत उत्तर के लिए परीक्षार्थी के प्राप्तांक में से पूर्णांक का 1/3 अर्थात माइनस मार्किंग होगी हमारे पास 1/3। आगे बात करते हैं भाषा ज्ञान। अंक हमारे पास है 50, सामान्य हिंदी के क्वेश्चन आएंगे हमारे पास 30 और अंग्रेजी के हमारे पास आएंगे 20। हमारे पास यहाँ पे जो हिंदी है, हिंदी की आपके पास कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर की हमारे पास आएगी हिंदी? तो 30 नंबर की हमारे पास हिंदी है। नेक्स्ट अंग्रेजी कितने नंबर की आपके पास आएगी? इंग्लिश इन्होंने दिया है अंक, तो ये हमारे पास होंगे 20 अंक की हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी? इंग्लिश हमारे पास यहाँ पे आएगी। गणित जो हमारे पास है वो हमारे पास यहाँ पे 30 नंबर की यहाँ पे आएगी। आगे चले हम सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान की बात करें हम तो सामान्य ज्ञान हमारे पास यहाँ पे है 20 अंक। सामान्य ज्ञान 20 अंक है और समसामयिक घटना है, तो इसके अंदर हमारे पास सामान्य ज्ञान के 2 भाग की है, समसामयिक घटना के 10 नंबर और सामान्य विज्ञान के हमारे पास है 10 नंबर, दोनों को मिलाकर 20 नंबर के हमारे पास है। भूगोल प्राकृतिक संसाधन
30 नंबर, संसार के व्यापक भौगोलिक क्षेत्र, महत्वपूर्ण स्थान, नदियां, पहाड़ और महाद्वीप। यथार्थ वर्ल्ड जीके का पार्ट इन्होंने यहाँ पे जोड़ दिया है। आगे बात करें हम भारत का पर्यावरण, वन्य जीवन और पारिस्थितिक इकोलॉजी हमारे पास यहाँ पे। उसके बाद राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश, मौसम, वनस्पति, ये मिलाकर टोटल हमारे पास यानी 30 नंबर की हमारे पास ही आएगी। अब देखिए आप वापस राजस्थान के संदर्भ में कृषि और आर्थिक विकास, अंक 30 नंबर। तो हमारे पास राजस्थान का पार्ट इन्होंने दो जगह दिया, एक तो हमारे पास यहाँ पे दिया और ये वापस राजस्थान है, वही हमारे पास यहाँ पे कृषि, उद्योग, सिंचाई परियोजना, नदी घाटी परियोजना, ठीक है, ये राजस्थान है। आगे चलते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पे है, ये हमारे पास है राजस्थान का राजस्थान संस्कृति, राजस्थान के इतिहास, यानी कला और संस्कृति को जोड़कर, दोनों को जोड़कर हमारे पास 30 क्वेश्चन है, यानी लगभग 15-15 में हमारे पास ये रेस हो सकता है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं बताया कि 15 किसके आएंगे, 15 हिस्ट्री के, 15 कल्चर के। इन्होंने इतना सा बताया कि दोनों को मिलाकर जो हमारे पास क्वेश्चन आएंगे वो हमारे पास कितने आएंगे, 30 होंगे। इसका सिलेबस दे रखा है इन्होंने राजस्थान इतिहास संस्कृति विशेष संदर्भ में। तो मध्यकालीन पृष्ठभूमि ये हमारे पास सिलेबस है, राजनीतिक, बोलियां, संगीत, नृत्य, हस्तकला हमारे पास ये सिलेबस है। नेक्स्ट और लास्ट 7वां जो पॉइंट हमारे पास है वो है बेसिक कंप्यूटर। कंप्यूटर की हमारे पास कितने क्वेश्चन आएंगे, 10 अंक हमारे पास है। क्वेश्चन नहीं है प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारे पास क्या है, अंक है। तो इस प्रकार से वीडियो की हमारे पास जो वैकेंसी है उसका सिलेबस आपके पास है। तो प्रिय विद्यार्थियों लग जाओ बड़े शानदार तरीके से, ऐसा मौका बार बार नहीं आता, क्योंकि हमारे पास सामने पटवारी और पटवारी के बाद जस्ट हमारे पास आएगी वीडियो, क्योंकि दोनों का सिलेबस बहुत सारा मैच खा जाता है। कुछ ही सिलेबस होगा जो अपन को एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों हमारे पास इसका पेपर है 31 अगस्त को हमारे पास ये पेपर हमारे पास आ रहा है, किसका, वीडियो का। तो सत्यार्थ क्लासेज एक शानदार एक नए सिरे से हमारे पास नया बैच लेके आ रहा है सत्यार्थ क्लासेज में। वो बैच स्टार्ट होगा हमारे पास मंडे से, और हमारे पास टाइम होगा क्लास का 7 बजे से लेकर, और हमारे पास चल रही है क्लास है 2 बजे तक। 7 घंटे आपको पढ़ाया जाएगा, कंटिन्यू पढ़ाया जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों स्वागत है आपका सत्यार्थ क्लासेज में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।